हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट रुपीज़ 2.25. What will be the cost of 36 postcard? How many postcard can we buy in ₹45? ये क्वेश्चन का दो पार्ट है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि 15 जो पोस्ट कार्ड है, 15 पोस्ट कार्ड, ठीक है, उसका दाम बता रहा है कि कितना है। उसका प्राइस है ₹2.25। 2.25 का मतलब ₹2.25। ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड? तो हमको 36 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल है। सबसे पहले हम 1 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट पता कर लेंगे और उसके बाद फिर आराम से हम 36 का पता कर लेंगे। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पोस्ट कार्ड वी कैन बाय इन ₹45। अब तो बोल रहा है कि 45 रुपीज़ में हम कितने पोस्ट कार्ड बाय कर सकते हैं। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड बाय कर सकते हैं हम ₹45 में। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको पता है कि ₹2.25 में हम 15 पोस्ट कार्ड बाई कर सकते हैं। तो हमको पता करना पड़ेगा कि ₹1 में हम कितना पोस्ट कार्ड बाई कर सकते हैं। देन हम बता देंगे कि 45 रुपीज़ में कितना पोस्ट कार्ड बाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का दो पार्ट है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड क्या है? ₹2.25। ठीक है, तो अब हमको अगर कॉस्ट ऑफ 1 पोस्ट कार्ड निकालना है तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा? 2.25 से ये 15 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट है, तो 1 पोस्ट कार्ड का क्या हो जाएगा? इतना डिवाइडेड बाय 15। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये एक पोस्ट कार्ड का प्राइस हो गया। ये एक पोस्ट कार्ड का प्राइस हो गया। तो 36 का क्या प्राइस हो जाएगा? इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 36 से, यानी कि ₹2.25 बाई 15 इंटू 36। अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइव 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 12 3 सा 36। अभी 0.45 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 सा 10, in hand 1 8 9 5 4 0 4 5 और 1 2 1 2, यानी यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, डेसिबल इधर आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा ₹5.40। यानी कि 36 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 36 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट हो जाएगा ₹5.40। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं। अब हमको पता था कि ₹2.25 में कितना पोस्ट कार्ड मिलता है। नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड कितने में, कॉस्ट क्या था 15 पोस्ट कार्ड का? ₹2.25। तो यानी कि 2.25 रुपीज़ में हमको 15 पोस्ट कार्ड मिलता है। तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा? 15 डिवाइडेड बाय 2.25। अब हमको पता क्या करना है कि 45 रुपीज़ में हमको कितना पोस्ट कार्ड मिलेगा। तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड बॉट इन ₹45। तो सिंपल है, 1 रुपीज़ में 15 डिवाइडेड बाय 2.5 है, तो 45 में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 15 2.25 इंटू हाउ मच? 45।
अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 3 15.45, ठीक है। फिर इससे ये कैंसिल होगा, 1 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 45, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 15, यानी कि 15 3 45, यानी कि फाइनली जो वैल्यू आ गया वो हो गया 300। यानी कि हमको 45 रुपीज़ में कितने पोस्ट कार्ड्स मिलेंगे, 300 पोस्ट कार्ड। नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड हम कितना खरीद सकते हैं 45 रुपीज़ में, 300 पोस्ट कार्ड। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अ रेल जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर कॉस्ट रुपीज़ 215, यानी कि 75 किलोमीटर रेल जर्नी करने में कितने पैसे लगते हैं, 215। सिंपल। तो हमको पता क्या करना है कि 120 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करेंगे, हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर कॉस्ट, तो हमको कितने पैसे लगेंगे। तो ये तो सिंपल है, 1 किलोमीटर जर्नी करने में हम निकाल सकते हैं कि हमको कितने पैसे लगेंगे, देन हम आराम से 120 किलोमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेल जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर हमको गिवन है, कितना है, ₹215। तो हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 120 मीटर कॉस्ट, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर का पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमको 215 है 75 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर के लिए 75 से डिवाइड दे देंगे। देन हम अब पता करेंगे कॉस्ट ऑफ रेल जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमको पता चल गया। तो 120 को पता करने के लिए क्या करेंगे, जो 1 किलोमीटर का वैल्यू है उससे 120 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेल जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर, इसको हम आराम से पता कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है 1 किलोमीटर का, उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना, 120, यानी कि ₹215 डिवाइडेड बाई 75 इंटू हाउ मच, 120। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिफ्टीन 5 जा 43, 24 8, ठीक है। 43 8 जा 8 3 जा 24 इन हैंड 2, 8 4 जा 32, यानी कि 34, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। हमको 120 किलोमीटर का कितना कॉस्ट होगा, ₹311। क्या है, इफ़ द सेल्स टैक्स ऑन परचेज वर्थ ₹60 इज़ 4.20, यानी कि 60 रुपीज़ पे ₹4.20 सेल्स टैक्स लगता है। कोई भी चीज़ जो हम खरीद रहे हैं जिसका जो प्राइस 60 है, तो उस पर हमको सेल्स टैक्स कितना लगता है, ₹4.20। व्हाट विल बी दी सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ 150, तो 150 पे कितना लगेगा। तो सिंपल है, हमको पता है कि ₹60 पे लगता है 4.20 रुपीज़ सेल्स टैक्स। तो हमको सिंपल पता कर लेंगे कि 1 रुपीज़ पे कितना लगता है, देन 1 रुपीज़ पे पता कर लेंगे, देन हम आराम से बता सकते हैं कि 150 पे कितना लगता है। तो इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास सेल्स टैक्स ऑन ₹60 कितना है, गिवन है ₹4.20। तो अब ये गिवन है, तो हम ₹1 का आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ₹4.20 डिवाइडेड बाई 60। अब 1 का निकल गया, तो 150 का तो आराम से निकाल लेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, यानी कि ₹4.20
बाई 60 इंटू 150। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 420 60 100 नीचे ले आते हैं इंटू 150। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो फाइनली ये क्या हो गया, 42 इंटू 15 बाई 6 इंटू 10। अब क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 21 2। तो फाइनली डिवाइड देंगे तो हो जाएगा ₹10.5। यानी कि सेल्स टैक्स 150 रुपीज़ का कोई वर्थ का सब चीज़ है, तो उसका जो सेल्स टैक्स हो जाएगा वो ₹10.50। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 52 पैकेट्स ऑफ पेंसिल ईच कॉस्ट ₹499.20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 65 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच। तो मतलब क्या बोल रहा है कि 52 पैकेट्स है, 52 पैकेट्स है, और हर पैकेट में, ईच पैकेट में, एक पैकेट में 52 पैकेट्स है हमारे पास, और बोल रहा है क्या कि एक पैकेट में कितना पेंसिल है, जो 52 पैकेट्स है वो 12 पेंसिल का एक पैकेट है, और उसका कॉस्ट, यानी कि अगर हम इसको पेंसिल में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 52 पैकेट्स है और एक पैकेट में 12 पेंसिल है, यानी कि इतने पेंसिल्स का कॉस्ट है ₹499.20। तो हमको कितने पेंसिल्स का कॉस्ट पता करना है, 65 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेट्स का वैल्यू है, एक पैकेट में 10 पेंसिल्स है, यानी कि हमको इतने पेंसिल्स का कॉस्ट पता है हमको, और इतने पेंसिल्स का कॉस्ट पता करना है। तो ये भी सिंपल ही हो गया ना, अगर हम एक पेंसिल का कॉस्ट पता कर लेंगे तो हम आराम से इतने पेंसिल्स का कॉस्ट पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे बोला था आपको, सबसे पहले पता करेंगे कि 52 पैकेट्स में कितना पेंसिल्स है। तो टोटल पेंसिल्स इन 52 पैकेट्स, तो 52 इंटू 12 है, क्योंकि एक पैकेट में 12 पेंसिल है, तो 52 पैकेट्स में 52 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 624 इतने पेंसिल्स है। टोटल पेंसिल्स इन 52 पैकेट्स। अब कॉस्ट ऑफ 624, इतने ही पेंसिल्स का तो कॉस्ट हमको पता है, क्या है, कॉस्ट ऑफ 624 पेंसिल्स ₹499.20। ठीक है, तो हम एक पेंसिल का कॉस्ट पता कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ₹499.20 में हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड दे देंगे ना 624, तो हमको एक पेंसिल का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब हमको पता करना है 65 पैकेट्स में जो 10 पेंसिल्स है उसका कॉस्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 65 पैकेट्स कर ले, कितना है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 65 पैकेट्स कितना है, तो 65 इंटू 10 है, क्योंकि इधर पे एक पैकेट का
एक पैकेट में 10 पेंसिल्स है, पहले 12 था, अब इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई किए थे, इधर पे 10 है, तो 65 पैकेट्स में 65 इंटू 10 दैट इज़ 650, इतना हो जाएगा। तो अब हमको एक पेंसिल का कॉस्ट अगर पता है तो हम 650 पेंसिल्स का कॉस्ट आराम से पता कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 65 पैकेट्स क्या हो जाएगा, ये हमारा जो वैल्यू है, ये मैंने लिखा ये वन पेंसिल का है, तो इसमें हम 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पैकेट में हमने निकाला था 65 पैकेट्स में कितने टोटल पेंसिल्स है, तो 650 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ₹49920, डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे मल्टीप्लिकेशन में 100 चला जाएगा, और 624 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 पैकेट्स में 12 पेंसिल था, मल्टीप्लाई किए थे तो यही था, तो ये लिख सकते हैं 650। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अब 6 2 जा 12, और इधर भी हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। ठीक है, देन अगेन इसको कैंसिल करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब फिर से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अगेन 13 2 जा 16, 3 2 जा 6, 1 2, तो ये आ गया आपका 312। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 104। ठीक है, यानी कि 104 हो गया। अब 104 13 के टेबल में आएगा, 13 8 जा 104 होता है। ठीक है, तो इससे फिर हम इसको कर सकते हैं, इसको कलर डिफरेंट दे देते हैं, 13 8 जा 104, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 8 इंटू 65, और ये क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0 इन हैंड 4, 6 6 जा 48, यानी कि 52, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। 65 पैकेट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹500। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।